लिसन टू मी माय डियर, सत्यम नास्ति, जीवन में सत्य नहीं है, तप भी नहीं है। यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो भजन करने से भागते हैं, भजन नहीं करना चाहते। वो तो हमसे ही पूछ लेते, गुरुजी कितनी माला करनी? मैंने 16, और 16 ना हो तो मैंने 16। महाराज आपको नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएंगी भाई, शुरुआत में 2-2 4-4 करके बढ़ाओ, 1 साल तक पहुंच जाए 16 तक। बताओ, या तो पूरी गारंटी है कि 1 साल तो मरेगा ही ना, और 75 साल की आयु है, और अब पहुंचना 16 तक, तो तप भी नहीं है। मतलब अगर 16 माला करनी होगी 2-2.5 घंटा बैठना पड़ेगा ना, और बैठना ही तो तप है। एक आसन पर बैठो, माला करते रहो, ये भी तप है। तो सत्यम नास्ति, सत्य भी नहीं है, तप भी नहीं है। तृतीय शौचम, पवित्रता भी नहीं है पवित्रता? जब हम होटलों में भोजन करते हैं महाराज जी, वो पवित्रता रहेगी? बोलो रहेगी? हमें ये नहीं पता कौन बना रहा है, हमें ये नहीं पता कैसे बना रहा है, हमें ये नहीं पता वो क्यों बना रहा है। अब रसोई में कौन बैठा है हमें नहीं पता, परोसने वाला कौन है हमें नहीं पता, तो पवित्रता है ही नहीं। अरे होटल की तो बात छोड़ो, घर में ही पवित्रता है क्या? है? 5 बार बाथरूम होके आ गए और सीधे बिना स्नान के भोजन बनाने लग गए, ले है गई पवित्रता, धरी की धरी रह गई। तो पवित्रता भी नहीं है, दया भी नहीं है, दान भी नहीं है। दान के नाम पे कहो कि वहां ऋषिकेश में कथा हो रही है, चलो 2-4 हजार रुपया दे के भंडारो वंडारो करवाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बढ़िया होगा, कुछ ब्राह्मण जिएंगे, कुछ साधु जिएंगे, कुछ भक्त जिएंगे, कुछ अच्छा काम करवाएंगे, कुछ कर लो। अभी तो किया था, लास्ट मंथ हमने किया था। तो फिर आज कई दुकानें खोल के बैठे हो, कल ही तो खोल के बैठे दुकानें, आज कई खोल ले हो? दुकान तो रोज खोल लें, तो भंडारो 1 महीना पहले ही करो जो 1 साल तक अब होना ही ना है। तो दान भी नहीं है, सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दान नहीं है। तो बोले है क्या? इतना सब नहीं है तो है क्या? बोले उदर भरणो जीवा, सिर्फ पेट भरता रहे मेरा और मेरे कुटुंब का, इसी में रात दिन लगा हुआ है मनुष्य। किस में लगा हुआ है? मेरा और मेरे परिवार का उदर भरता रहे, पड़ोसी भूखा मर जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जिसके जीवन की ये दशा हो और फिर कहे कि हम कथा बहुत सुनते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जहां अधर्म है वहां शांति नहीं है, और जहां धर्म है वहीं प्योर शांति है। और ये धर्म के लक्षण है सत्य बोलना, तप का करना, पवित्रता से रहना, दूसरों पे दया करना और धर्म के लिए दान करना। जिनमें ये 4-5 लक्षण हैं वो यहां भी सुखी हैं और वहां भी सुखी है। तो नारद जी ने अपना दुख सुनाया, हम बहुत दुखी हैं महाराज, वहां हम तमाम तीर्थों में गए, वहां शांति नहीं मिली। और जब हम, और कलयुग में तो बड़ी विचित्र दशा है, कले दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग ने सभी मुक्ति के साधनों को एक तरीके से भस्म कर दिया है। अब आप बताइए हमें और कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब में भ्रमण करते करते यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरे विभूत तत् आश्चर्यमया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वर एकादो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसः। मैं भ्रमण करते करते, अभी तो गंगा जी के तट पर विराजमान है, लेकिन मैं भ्रमण करते करते, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, वृंदावन चला गया, यमुना जी के तट पे चला गया। और यमुना जी के तट पर मैंने एक दृश्य देखा कि वहां पर एक युवान स्त्री जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं?
दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं और वो युवान स्त्री उन वृद्ध पुरुषों को देख देख कर रो रही है। संत कौन है? संत वही है जिसे दूसरे के दुख को देखकर दया आ जाए। संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय में दया हमेशा हर पल दया रहती है। तो नारद जी ने सोचा ये कौन है, इसके मन में ये दुखी क्यों है, इसके मन में दुख क्यों है। तो सोचा कि चलो कुछ कहें। पर जब नारद जी को लगा कि स्त्री है, कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले बाबा जी तुम्हें हमसे क्या मतलब, भाई स्त्री है अब कैसे पूछ ले। तो नारद जी जाने लगे। और जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, जीवन में जब दुख हो तो संसारी लोगों के आगे मत रो। डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरे के सामने मत रोइए। अगर रोने का मन है तो दो ही जगह हैं, इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ योर गुरु जी, संत महात्मा। जब भी आपका रोने का मन करे, और इन दोनों की फुल गारंटी है, तुम्हारा दुख घटाएंगे ही घटाएंगे, मिटाएंगे ही मिटाएंगे, बढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। और संसार वालों की फुल गारंटी है, जिसको आप अपना दुख बताएंगे वो आगे जाके अपना दुखड़ा बढ़ाएंगे, आपका तो बढ़ा ही देंगे पक्का। वो दूसरों आपके दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए कभी भी अपना दुख संसारी लोगों को नहीं बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि अपना दुख रोना है तो संत महात्माओं के चरणों में जाके बैठो, गुरुजनों के चरणों में जाकर बैठो। और हम तो कहेंगे उन्हीं चरणों में बैठो जो सनातन मार्ग प्रशस्त करते हों, ये याद रखना। आजकल सनातन को बदनाम करने के लिए पिंचर जोड़ने वाले को भी बाबा कह देते हैं। ये जो कोई भूत प्रेत उतारते हैं ना महाराज जी, हर किस्म का आदमी भूत प्रेत उतारता है। और माताएं, सबसे ज्यादा माताओं पे आते हैं ये भूत प्रेत पिशाच जिंद, आगो ऊपर लो, सबसे ज्यादा इन्हीं पे आते हैं। और इनको इन्हीं की सहेली बताती हैं, फलाने वो हैं, वो उतार देते हैं एक दिन में। अब जाओ एक दिन में उतरवाए, 25 बेर गए, एक ऊना उतरे, 5 और आए गए ऊपर थे एक्स्ट्रा। कहां ते आया? बोले वहीं ते आया हूं। तू तो पहले था ही नहीं। बोले अभी आया हूं। और वो किसी गलत काम में पकड़ा जाए तो क्या कहेंगे? बाबा पकड़ा गया। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए क्या कहेंगे? बाबा पकड़ा गया। अब भाई पत्रकार बंधुओं से भी हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, ये तो पहचानो बाबा कहेंगे किसको? किसको कहेंगे बाबा? अब मुझे बाबा कहोगे तो तुम्हारी गलती है, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, कथावाचक हैं, हम तो बाबा नहीं है, सन्यास लिया नहीं है, घर छोड़ा नहीं है, पत्नी भी साथ में लाए, बच्चे भी साथ में आए, परिवार भी साथ में आए, तो हम काहे के बाबा? हम तो ब्राह्मण बालक हैं। तो आप बाबा किसको कहें? इनको कह सकते हैं आप बाबा, ये संत हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज के हित के लिए, सिर्फ आप सबके कल्याण के लिए, ये हैं बाबा। जो बैरागी हों, जो सन्यासी हों, जो त्यागी हों, वो बाबा हैं। अब ऐसा थोड़ी कि कोई घर में कोई भी काम कर रहा है और उसको थोड़ी बहुत क्या, आजकल माताओं को तो एक ही चीज, भूत प्रेत उतरवाने होते हैं तो वो
चले जाते हैं कहीं भी, तो हमको वो उसी में बाबा दिखता है, कहीं तो टोपी वाले भूत उतारते हैं। मैंने देखा, अनुभव किया, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो जो सनातन मार्ग को प्रशस्त करे, उन्हीं संतों के चरणों में जाके बैठो, रो, वहां से आपका दुख मिटेगा ही मिटेगा, कोई संशय नहीं इसमें। संत जब मुंह से कुछ कहते हैं ना, तो भगवान भी उस बात को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। संतों में कोई सामर्थ्य नहीं है। संत महात्मा कथाकार ये जो भक्त हैं, इनमें कोई चमत्कार करने की क्षमता नहीं। क्या चमत्कार करेंगे? ये तो खुद ही भगवान के नाम के आश्रित हैं। पर जब इनके मुख से कुछ निकल जाता है, फिर ठाकुर जी उस वचन को झूठा नहीं होने देते, ठाकुर जी उस वचन को पूरा करते हैं। तो उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, साधु ठहरो, थोड़ी देर ठहर जाओ। तब महात्मा जी ने पूछा, कहो देवी तुम कौन हो, क्यों कष्ट में हो, क्यों रोती हो? वाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तब वो देवी कहती है, महाराज मैं कौन हूं बताती हूं। अहम भक्ति रीतिम ख्याता इमो में तनयो मतो हो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णता गता। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध है ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, पुत्र है, और यही मेरा दुख है। द्रविड़ देश में उत्पन्नम, मैं द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जवान हुई, और गुजरात में गई तो बूढ़ी हो गई। पर अभी तो तुम बड़ी युवा हो, अभी कैसे जवान हो गई? बोले, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मुझे नवीन रूप युवान अवस्था प्राप्त हो गई। बोले, वृंदावन में युवान अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? ऐसा क्या चमत्कार हो गया वृंदावन में? कौन कौन वृंदावन जाते रहते हैं? जैसे ऋषिकेश तप भूमि है, वैसे ही वृंदावन प्रेम भूमि है। और प्रेम किसी तपस्या से कम नहीं है महाराज जी। निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, यह सबसे बड़ी तपस्या है जो गोपियों ने की। ब्रज का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम जो कृष्ण से था, जो कृष्ण से था, वैसा प्रेम जिसके आगे ब्रह्म ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। छचियावर छाछ पे नाच नचावे। अब वो ब्रह्म नाचेगो। अब हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्री विशाल में हम ये बात करें कि ब्रह्म छाछ पे नाच रहा है तो कोई मानेगा? अरे बोले क्या बातें करते हो। और अयोध्या में जाके बात करें, काशी में बात करें ना, कोई विश्वास नहीं करेगा। और वृंदावन में आके देखो वो नाची रहो। एक कथा सुनी हमने मलुपीठ वाले महाराज जी के मुख से, बड़ी गजब की।